नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज इस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का। और इस वीडियो का टाइटल है इज इंडिया ए वायलेंट कंट्री, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस। तो इसका हिंदी में मतलब हुआ कि क्या भारत एक हिंसक देश है। और ये पाकिस्तान में लोग इस पर हमें बताएंगे कि भाई क्या भारत एक हिंसक देश है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं भाई पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं इस बारे में, अपने हमसाया मुल्क यानी कि पड़ोसी मुल्क के बारे में। देखते हैं। मुझे ये बताएं कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। मेरे ख्याल में ये चाइना है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है और मुझे ये याद है। एक दो और हैं, मुझे ना वो कंफर्म नहीं है। मुझे बताएं इंडिया कैसा लगता है। इंडिया अच्छा है। वायलेंट कंट्री है। अगर इस तरह सोचें तो फिर पाकिस्तान और इंडिया में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप किसी इंडियन से ये सवाल करेंगे तो जैसा हम सोचते हैं वैसे ही वो इंडियन सोचते हैं हमारे लिए। नहीं भाई, मैं यहाँ पर भाईजान आपसे सहमत नहीं हूँ। भारत और पाकिस्तान एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा आप सोचते हो हम वैसा बिल्कुल भी नहीं सोचते। अगर हम दोनों एक जैसे होते, हम दोनों की सोच एक जैसी होती तो आज दोनों देश भी एक जैसे होते। हम कहाँ हैं और आप कहाँ हैं, ये फर्क है। तो ये मत कहिए कि हम दोनों की सोच एक जैसी है और हम दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ जबान एक जैसी है, बाकी कुछ भी नहीं है। असल में ये गलत बात है कि कौन किस तरह का है। इंडियन बहुत अच्छे हैं, वहाँ की आवाम, अगर आवाम से आपके जाके मिलें तो आवाम बड़ी कूल और बड़ी मज़ेदार है। आप मिले हैं? हाँ, हमारी सोशल मीडिया पे ऐसे ही है कि जैसे आपकी मुलाकात हो जाती है, आप वीडियो कॉल करते हैं, लाइक हम कभी सोशल मीडिया पे लाइव जाएं तो वो हमसे बात करते हैं, वो लाइव जाएं तो हम तो बातचीत होती रहती, तो पता चलता है वो हम जैसे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग वहाँ पे। हुकूमतें जो है ना, उनके बारे में थोड़ा सा डाउट होता है। वहाँ की हुकूमतें, यहाँ की हुकूमतें एक दूसरे पे ना गाली गलोच और इल्ज़ाम और इस तरह की बातें करते हैं। अदरवाइज़ आवाम जो है ना वहाँ की और यहाँ की दोनों अच्छी हैं। और ये मेरे ख्याल है कि वहाँ की और यहाँ की आवाम चाहती कि हम एक हो जाएँ। इंडिया कैसा लगता है? इंडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर और जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो इंडिया से हैं। एंड आई एम अ फ्रीलांसर, मतलब मैं फ्रीलांसर पे अब जैसे अपवर्क है, फाइवर है, वहाँ पे जॉब करती हूँ ना। तो इंडिया इज़ वेरी नाइस कंट्री। मेरी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स इंडियन हैं, यू नो। दिव्या मेरी फ्रेंड जो वहाँ बैठी हैं वो भी इंडियन है, हिंदू हैं। तो आई लव इंडियन पीपल। अच्छा मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि इंडिया एक वायलेंट कंट्री है? आई डोंट थिंक सो। वो बहुत अच्छा कंट्री है, पोलाइट है, मतलब वो बहुत फ्रेंडली है। अगर आप उससे दोस्ती करोगे ना तो वो वेरी, वहाँ के स्वीट पीपल है, वेरी वेरी स्वीट, दे आर नॉट हार्श। और अगर पंगा लोगे तो? पंगा लोगे तो डेफिनेटली पंगा तो कोई भी चंगा नहीं लगता। एवरीवन इज अच्छा, इंडिया के बारे में लोगों का ज़्यादातर यही कहना है कि इंडिया एक बहुत ही वायलेंट कंट्री है और आवाम ज़्यादातर समझती भी यही है यहाँ की। देखिए, ये तो आपकी माइंड ऑफ परसेप्शन है ना। अगर आप अच्छे हो तो अगला भी इंसान अच्छा है। अगर आप ही अच्छे नहीं हो तो हाउ कैन यू से दैट कि ही इज़ हार्श एंड ही इज़ नॉट लाइक पोलाइट एंड स्वीट। तो डेफिनेटली अगर आप अपने आप को अच्छा करोगे तो दूसरा इंसान भी आपके साथ अच्छा रहेगा। तो इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ। मेक योर सेल्फ अ गुड पर्सन, डेफिनेटली यू विल लव एवरी पर्सन। या वहाँ की आवाम और यहाँ की आवाम चाहती है कि हम एक हो जाएं, क्योंकि वहाँ की रौ रीत और यहाँ की रौ रीत एक जैसी हैं, लैंग्वेज एक जैसी है, सोच एक जैसी है। मेरे ख्याल से यहाँ की आवाम नहीं चाहती वो तो। अच्छा कुछ हैं, अब मैं अगर कह रहा हूँ तो मैं आवाम नहीं हूँ, कट्टा बने कुछ है ना, कुछ नहीं, कट्टा बने आवाम हूँ मैं भी। मैं चाहता हूँ कि इंडियन हमारे जैसे ही हैं, वो भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं और हम सारा कुछ, बहुत सारी चीज़ें हमारी मिलती जुलती हैं, सोच मिलती जुलती है। तो कुछ लोग हैं उधर भी इधर भी जो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक ना हो, हमारी दुश्मनी रहे, लड़ाई रहे, सारा कुछ। हालांकि ये नुकसान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के। आपको नहीं लगता है कि ये सारे जो है सॉल्व करके एक पुरअमन हम लोग दोनों तरफ पैगामात देने चाहिए कि मतलब दोनों मुल्कों की सुलह होनी चाहिए ताकि कोई क्लैश रहे ही ना बाकी? यही तो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मेरा उसका मतलब यही था। मैंने कहा ना कि हुकूमतें ये चाहती हैं कि हम एक ना हो, लेकिन अवाम चाहती कि एक हो। हमें कोशिश, जो इंडियन मुझे देख रहे हैं उनको चाहिए कि कोशिश करें कि हम दोस्त रहें, बल्कि अपनी जो हुकूमतें हैं उनको भी कहें कि खुदा का वास्ता है, लड़ाइयों बड़ाइयों में कोई वो क्या कहते हैं फ़ायदा नहीं है। जो पैसे, ख़ास तौर पे जो पैसे लगाते हैं। भाई एक तो बात बताओ ना यार, हर बार लड़ाई किसने छेड़ी? हर बार हम पर हमला किसने किया? मुंबई अटैक किसने करवाया? पुलवामा किसने करवाया? उरी किसने करवाया? पठानकोट किसने करवाया?
आपने करवाया ना, ये तो सबूत है। मुंबई अटैक भला कोई भूल सकता है यार? आपके यहां से लोग आए, कोई नहीं भूल सकता। और अभी भी जो अटैक्स करवाए गए, जो मास्टरमाइंड थे, वो आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। ज़कीउर रहमान लखवी हो, वो सईद हो, क्या नाम है उसका, जमातुद दावे वाले का, वो हो, कई सारे हैं यार, अब क्या कहूं मैं। और उसके बाद ऐसी बड़ी बड़ी बातें करवा लो बस। ले पे ये बॉम्ब बन रहे हैं, जहाज ले रहे हैं, फलां ले रहे हैं, फला रहे हैं, वो अवाम पे लगाएं। मुझे बताएं कि आपकी फेवरेट कौन सी है इनमें से? From Pakistan, I think maybe India. Maybe India, I like India, yes. क्यों? Because we are very alike. हमारी dressing, हमारी सोच, the way we are. I think India is closest to Pakistan than any other country. आपको लगता है कि इंडिया एक वायलेंट कंट्री है? Well, the media shows it's a violent country, yes, and what we see, some things are very violent, but we basically think, you know, we are friendly back with them from Pakistan, so I don't know. What's the media say? It's what the media tells us, yes. अब तो ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया जो है वो पैदाइशी दुश्मन है, तो इस चीज़ को कैसे कम किया जाए? अच्छा, एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था यार, भूल गया, मुझे याद आ रहा था, मुझे लग रहा था कि क्या मैं मिस कर रहा हूँ। वायलेंस क्या होती है, ये अभी कुछ दिनों पहले हमने वो देखा था ना, सियालकोट वाला मामला था शायद, जहाँ पे वो श्रीलंकन को खींचकर मार दिया गया, पीटा गया, जिंदा जला दिया गया, उसके आगे सेल्फी ली जा रही थी, लोग खुश हो रहे थे। बाद में अपनी छवि जब खराब होती देखी लोगों ने, सरकार ने, तो भाई गिरफ्तारियां हुई, ये कर देंगे, वो कर देंगे, होगा कुछ नहीं, हमें भी पता है कि कुछ नहीं होगा। जब आज तक मुंबई हमले के गुनहगारों का कुछ नहीं हुआ, तो ये तो छोटी मोटी घटना है यार। श्रीलंका वाले को मार दिया खींचकर, उसके यहाँ काम कर रहा है, पाकिस्तान में काम करने आया था, तो और ये बता रहे हैं कि भाई इंडिया वायलेंट कंट्री है। वाह वाह। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो ancestors, our, you know, grandfathers, they fed in our brains that India is like this and like that. So we need to overcome this and try to educate ourselves and love India and love our neighbor countries and work together. That's the only way the new generation try to come back as loving, and we can fight what we have been drilled by our ancestors and what kind of history is teaching us. We need to change that. आपको लगता है कि जितनी नफरत फैली हुई है पाकिस्तान की इंडिया की तरफ से या इंडिया की पाकिस्तान की तरफ से, वो कम हो सकती है? Yes, it can. हो सकती है अगर, like I said, the new generation को educate करें, you know, ये ना बताएं कि war में क्या हुआ था, ये क्या हुआ था. Educate them positively that yes, you can become a loving country. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शिज़ा मलिक। शिज़ा मलिक, मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? हाँ, इंडिया, चाइना और अफ़गानिस्तान। अच्छा, तो इनमें से फेवरेट कौन सी है आप? यार ईरान भी तो है, ईरान का भी नाम ले लो भाई लोगों। ईरान भी आपका पड़ोसी है, बॉर्डर लगता है भाई आपसे। इंडिया। ओह, इंडिया, बड़े प्यार से बोल रहा है, क्यों फेवरेट है? क्योंकि इंडिया का सब कुछ ही बहुत अच्छा है। मसलन फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, उनके लोग बहुत अच्छे हैं, उनके खाने बहुत मज़े के हैं। खाया कभी? हाँ, कभी क्या खाया? मैंने उनकी बम्बे बिरयानी खाई है। कभी किसी इंडियन से मिली हो? नो। फिर कैसे पता कि वहाँ के लोग अच्छे हैं? इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है सोशल मीडिया से, उनके टिकटॉकर्स को देख के, उनके एक्ट्रेस को देख के, उनकी फिल्म इंडस्ट्री को देख के, उनकी एफर्ट्स को देख के इंडियंस बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपको लगता है कि इंडिया एक वायलेंट कंट्री है? नो। लेकिन यहाँ की ज़्यादातर अवाम तो यही मानती है, पाकिस्तानी तो ज़्यादातर यही मानते हैं कि इंडिया एक वायलेंट कंट्री है। नो, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। क्या रीज़न्स है जो आपको नहीं लगता? क्या रीज़न्स हैं? क्योंकि देखिए, अच्छे बुरे लोग हर कंट्री में होते हैं, तो पाकिस्तान में भी बहुत हैं, इंडिया में भी बहुत हैं। नो डाउट पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है, बट इंडिया भी किसी से कम नहीं, इंडिया भी बहुत अच्छा है।
पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है और इंडिया भी बहुत अच्छा है। अगर हम अपनी ये सोच को बदलेंगे तभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस हैं वो दूर हो जाएंगे। अच्छा, और वैसे भी वो हम लोग बिल्कुल सेम हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। सेपरेशन से पहले ये सब एक ही कंट्री था। हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग, हमारी सब कुछ तो सेम है। अच्छा, पिछले काफ़ी सालों से काफ़ी क्लैशेस चल रहे हैं और अब तो ऐसे ही लगता है कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया जो है जानी दुश्मन, पैदाइशी दुश्मन है एक दूसरे के। तो इस चीज़ को कैसे कम किया जाए? वो इस चीज़ को ऐसे कम किया जा सकता है कि जो लोग पाकिस्तान और इंडिया से हेट करते हैं ना, वो हेटर्स भी इसके अंदर ही हैं, ठीक है। वो चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान कभी एक ना हो, हालांकि लोग तो दोनों सेम हैं और एक जैसे हैं। तो आई थिंक सो हमें उन हेटर्स को सोच के अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहिए और हम लोग सेम हैं। क्या सेम है? वहाँ का कल्चर देखिए ना, सेपरेशन से पहले हम उधर ही रहते थे और इंडिया में बहुत मुस्लिम्स रहते हैं और पाकिस्तान में बहुत हिंदू रहते हैं। सिंध वाली साइड से आप आगे चले जाएं तो वहाँ पे बहुत हिंदुइज़्म रहते हैं और इंडिया में की पॉपुलेशन को अगर आप देखें तो वहाँ पे बहुत मुस्लिम्स रहते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं है, हम लोगों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, प्यार को बढ़ाना चाहिए, दोस्ती को बढ़ाना चाहिए और हर बैड चीज़ को दूर कर देना चाहिए। इंडिया गए हो? नॉट, चांस ही नहीं मिला कभी। ओके, तो आपके ज़्यादातर क्लाइंट्स इंडिया के हैं? क्लाइंट्स इंडिया के हैं जी, क्लाइंट्स इंडिया के हैं। कैसा बिहेवियर रहता है उनका अमूमन? वो इतने स्वीट है कि मैं उनको ये बोलती हूँ कि मैंने पाकिस्तान में ऐसे लोग नहीं देखे। दे आर नॉट लाइक बॉस, दे आर लाइक योर फ्रेंड्स। एंड वो इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं। लाइक मैं 3 साल से फ्रीलांसर पे काम कर रही हूँ और मेरे कोई 8-10 क्लाइंट्स इंडिया से हैं और माशाल्लाह वो बहुत ऑन टाइम पेमेंट देते हैं और बहुत मतलब स्वीटली बात करते हैं। वो उनमें बॉसी एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है। जैसे पाकिस्तान के अगर आप ऑफिस में जाएँ तो आपको इतना इंसल्ट फील करवाते हैं जैसे कि आप एम्प्लॉय हो, ये वो कुछ भी ऐसा फील नहीं करवाते हैं। दे आर वेरी नाइस। बस नेबरिंग कंट्री में अफ़गानिस्तान है, इंडिया है और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जी। बस ये दोनों का ही पता है? नहीं, मुझे तो ज़्यादातर तो इंडिया का पता है और अफ़गानिस्तान भी है। इसके अलावा नेबरिंग में और भी बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ हैं। कितना फेवरेट है इंडिया? इंडिया तो अगर उनकी गवर्नमेंट की बात की जाए ना, गवर्नमेंट उनकी क्रिटिसाइज़ करने के हक, मतलब कि गवर्नमेंट को उनकी क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, लेकिन जो वहाँ की अवाम है ना वो ठीक है। हमारे पास भी बहुत कुछ है यार आपकी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने के लिए और हमें दिखता भी है। तो हमने ये काम करना नहीं है। आपकी गवर्नमेंट आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है, और हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है। वो आपके लिए काम नहीं करती, वो हमारे लिए काम करती है। आपकी गवर्नमेंट आपके लिए काम करती है, हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है। तो क्रिटिसाइज़ ना करें, अपनी गवर्नमेंट पर ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर है। क्या है, वहाँ की अवाम इतनी गलत नहीं है जितनी कि इंडिया की गवर्नमेंट है। लेकिन अगर देखें, जब भी कोई मैच वगैरह होता है, जब भी कोई इस तरह का इवेंट होता है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने होते हैं, तब तो बहुत गाली गलौच हो रही होती है यहाँ की आवाम की तरफ से भी और वहाँ की आवाम की तरफ से भी। मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो गया ना कंट्री का। आप 2 शहरों का कोई मैच करवा लेना तो शहर एक दूसरे के शहर वाले को गालियाँ दे रहे होते हैं, वो वाह कर रहे होते हैं। ये एक नेचुरल है, ये होना होता है। ये फ्रेंडली मैच होते हैं, ये दुश्मनी थोड़ी होती है। बंदूकें थोड़ी उन्होंने पकड़ी होती, बल्ले पकड़े होते हैं ना। बॉल की जगह की बॉम्ब थोड़ा होता है, बॉल होता है। ये फ्रेंड जुबान का वार तलवार के वार से ज़्यादा गहरा होता है। नहीं, लेकिन वक्ती तौर होता है कि हमारी टीम जीतनी चाहिए, हमारी साइड जीतनी चाहिए, तो ये होता है। लेकिन ये कुछ देर के लिए होता है। आप घंटा 2 घंटे 1 दिन भूल जाते हैं, फिर उसी तरह फ्रेंड्स। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तानी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, हमारी टीम जीतेगी हमारी, लेकिन 1-2 घंटों के बाद वही मिल के खाना खा रहे होते हैं। अब दुबई में चले जाएं, किसी भी आउट ऑफ कंट्री जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया मिल के जॉब्स करते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो इसी तरह का वहाँ पे चलता है, लेकिन फिर वो इकट्ठे होते हैं। अब तो तकरीबन यही इंटरनेशनली भी जो है इमेज बन गई है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो पैदाइशी दुश्मन है एक दूसरे के। तो इस चीज़ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं हम? दोस्ती अवाम ही कर सकती है ना, हुकूमतें तो नहीं करेंगी। मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक अवाम इकट्ठी नहीं होगी, वहाँ की और अवाम, यहाँ की अवाम दोनों मिल के कुछ जिस तरह ये जलसे जुलूस होते हैं, एहतजाज होते हैं, इस तरह का होगा ना तो चस आ जाएगी। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। लोगों ने बहुत मज़े के रिस्पॉन्स दिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, लेकिन उसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक वक्त से पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया। तो भाइयों, वीडियो हो गया ख़त्म और बड़े ज्ञान की बातें हुई यार कि भारत पाकिस्तान की दोस्ती हो जानी चाहिए। खैर, बड़ा मुश्किल है यार भारत पाकिस्तान की दोस्ती, क्योंकि हमारी सोच एक जैसी नहीं है।
हम एक रास्ते पर नहीं हैं, हम अलग अलग रास्तों पर हैं। मुझे नहीं लगता कि हम एक हो पाएंगे। हाँ, रही बात दोनों देशों के बीच के संबंधों की, तो भाई उस पर काम किया जा सकता है और भारत ने हर बार कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उसे धोखा मिला। आप इतिहास गवाह है, भारत ने हर बार कोशिश की है, हाथ आगे बढ़ाया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से धोखा मिला है। और इस धोखे की एक ही वजह है, वहां की पाकिस्तानी सेना। अगर भाई भारत पाकिस्तान के बीच शांति हो गई तो सेना का तो आधी फंडिंग बंद हो जाएगी ना यार। फिर कहां से बंगले बनेंगे, कहां से जमीन जायदाद बनेंगे? तो ये चीजें हैं। अच्छा, रही बात कि जो टॉपिक था कि वॉयलेंट कंट्री है, तो वॉयलेंस कहां पे ज्यादा है ये तस्वीरों में भी दिखता है, न्यूज में भी दिखता है और हर जगह दिखता है। हमारे यहाँ, मैं ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ वॉयलेंस नहीं होती, लेकिन यार इक्का दुक्का, आप अपनी आबादी देखो 22 करोड़ हो, हमारी आबादी देखो 140 करोड़ हो, यहाँ तो घर में भी लड़ाई हो जाती है यार, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है। अगर उस तरह से हम देखें तो भाई हमारे यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है जो आपके यहाँ होता है, जो हम देखते रहते हैं। टीटीपी वाले मार रहे हैं, प्रॉब्लम हमारे यहाँ भी है यार, मैं मना नहीं करता कि प्रॉब्लम हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हम उन प्रॉब्लम से निपटने की कोशिश करते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, सारी चीजें करते हैं। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है आप देख लीजिए, किसी से छुपा नहीं है ना। और आप हम पर आरोप लगाते हो कि कश्मीर में आप लोग क्या कर रहे हो। भाई तो कश्मीर आइए देखिए, कश्मीर इस समय इस कदर डेवलप हो रहा है कि आतंकवादी और आपके जो लोग बैठे हुए हैं वहां पे, जो ये सब कराते हैं, बौखलाए हुए हैं। वो अपना निर्दोषों को पर हमले करवाते हैं। क्यों? क्योंकि डर पैदा हो। तो भाई डरने वाले लोग नहीं है वहां। कश्मीर के लोग आपको, अब आपने देखा कश्मीर के लोग किस तरह सपोर्ट में खड़े रहते हैं। इक्का दुक्का गिनती के लोग हैं और धीरे धीरे ये बदलेगा और कश्मीर के लोग ही आपको जवाब देंगे और जवाब दे रहे हैं। इनफैक्ट अब तो मीडिया का जमाना है, आप लोग तक खबरें पहुंचती होंगी, चीजें दिखती होंगी, किस तरह कश्मीरी आपको पहचान गए ना। कश्मीरी वो पहचान गए हैं कि आप लोग किस तरह से उनका फायदा उठा रहे हो, भड़का रहे हो उन्हें, जबकि भारत उनके साथ क्या कर रहा है। ठीक है, तो भाई मेरे हिसाब से तो बस इतना ही था मेरे व्यूज, और जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।